अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के तीसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, सांख्य योग कपिल मुनि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र है और छहों दर्शन शास्त्रों में इसे विशेष महत्व प्राप्त है। और इस सांख्य योग का सहारा लेकर भगवान श्री कृष्ण जी आत्मा का अमरत्व और कर्म कौशल्य, निष्काम कर्म और कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इससे क्या लाभ है आदि के विषय में मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, जब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा, जब तेरी बुद्धि ये श्रुतियों से उबर आएगी, यानी जो कुछ भी तूने सुना है, स्वर्ग है और वहाँ फिर पितर रहते हैं, वो श्राद्ध तर्पण नहीं किया गया तो वहाँ से प्यासे तड़प के नीचे गिरेंगे, इस प्रकार की जो रोचक और काल्पनिक कल्पनाएं तूने हृदय की है, वो सब कुछ जब सत्य का सामना होगा, सत्य का साक्षात्कार होगा, तो वो सब अज्ञान तेरी बुद्धि से निकल जाएगा। जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। ये जब हमारी बुद्धि समत्व में स्थिर हो जाती है, तब ये योग प्राप्त होता है। समत्व योग, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को प्राप्त करना तभी संभव होता है जब हमने सुना हुआ त्यागना है और प्रत्यक्ष यथार्थ प्रयोग के द्वारा जांचा हुआ जब हम अपनाते हैं, तब हमारी बुद्धि अज्ञान से तैर जाती है। अब अर्जुन प्रश्न करता है कि स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे चले? जो स्थिर बुद्धि होता है उस समाधिस्थ ज्ञानी की क्या पहचान है और वो क्या कहता है, कैसे रहता है और कैसे उसका वर्तन होता है, ये मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उसे बोध दे रहे हैं। कहते हैं कि मन की कामनाओं को जब ही सब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। जब मन की कल्पनाओं को, मन की कामनाओं को जब हम त्याग देते हैं, अर्थात अपनी मन की कामनाओं को उस विराट विश्वरूप परमात्मा में लय कर देते हैं, तब हमें आत्मरति प्राप्त होती है, यानी हम आत्मा से जुड़ते हैं। आत्मा शरीर में बंदिष्ट हो गई है कामनाओं वासनाओं की वजह से, इसलिए निर्देश करते हुए वे कहते हैं कि मन की कामनाओं को जब ही सब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त, जब हम अपने आत्मानुभव में एक रस हो जाते हैं, मद्रूप हो जाते हैं, तब उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। क्योंकि मन ये दोलायमान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से मैंने बना हुआ है और ये हिंदुली की तरह डोलता रहता है। लेकिन जब हम आत्मरति प्राप्त करते हैं, आत्मभाव में स्थिर हो जाते हैं, तब इस मन को हम स्थिरतापूर्वक देख सकते हैं। और जब हम उसे मन को देखने लगते हैं तो फिर भी मन ठहरने लगता है, स्थिर होता है। और जब हम मन स्थिर होता है तो फिर बुद्धि भी अपना दोलायमान अवस्था छोड़ के समाधिस्थ, समाधि समान रूप से शांत और स्थिर हो जाती है। सौख्य की लालसा धुई, दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित दी गए।
सौख्य की लालसा धोई, इन्हें सुख की इच्छा त्याग दिया और दुख में हिलता नहीं और दुख में भी बेचैन नहीं होता, दुख में दोलायमान अवस्था नहीं रहती उसकी। और वो काम, क्रोध और लोभ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की ये तीन विकार, काम, लोभ और क्रोध, इनको जीत के जो मुनि है, जो मननशील व्यक्ति है, वो बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त करता है। दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। उसमें दृश्य का स्नेह ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, इस प्रकार की हठवादिता वो त्याग देता है। और प्राप्ति में जो बुरे भले, बुरा हो या भला हो, उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, दोलायमान नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वो दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जो सुख में और दुख में एक सा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है सुख आते हैं तो फिर दुख भी आते हैं और दुख जाते हैं तो फिर सुख भी आते हैं। ये सुख दुख का अखंड चक्र लगा हुआ रहता है, इसलिए वो न दुख में परेशान होता है न सुख में हर्षित होता है। जो भी परिस्थिति आती है उसे वो समान बुद्धि रखकर अवलोकन करता है। उसकी बुद्धि की समत्व अवस्था कभी चलायमान नहीं होती। जब ये कुर्म के नाई योगी ये सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। अब स्थिर बुद्धि किसकी है? जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, अपने इंद्रियां अपने अधीन कर लिए है। जब ये कुर्म के नाई अर्थात जब कछुआ कोई मुसीबत आती है तो अपने सभी इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। और उसकी स्थिर बुद्धि है जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और चलायमान नहीं होने देता। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर धी का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। आहार त्यागी कोई इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए आहार का त्याग कर देते हैं, जिससे उनके बाहरी विषयों की बाहर दौड़ तो समाप्त हो जाती है, लेकिन अंदर ही वो विषयों को यानी वासनाओं की रक्षा करते रहता है, वासनाओं का चिंतन अंदर ही अंदर चलता रहता है। इसलिए वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को सावधान करते हैं कि आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर अधि का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। जो अपने आप को आत्मा हूँ ये जान गया है, उसके ही जो राग अनुराग है वो स्थिर हो जाते हैं। और जो अपने राग अनुराग को यानी नियंत्रित कर लेता है, उसी की स्थिर बुद्धि है। और आत्मनिश्चय को प्राप्त किए बगैर बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। वो सर्व वश में लाके मेरे में मन को धरे, इंद्रियां वश है पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। वो सर्व वश में लाके अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अपने वश में लाकर मेरे में मन को धरे, यानी अपने मन को विश्वरूप परमात्मा को मन में धारण करता है, अपने सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए अर्पण करता है। और जिसकी इंद्रियां उसके वश हो गई है पूर्ण, इंद्रियों को जिसने पूर्ण वश कर लिया है, जानना चाहिए कि उसी की बुद्धि स्थिर है, वही स्थिर बुद्धि है। विषयों के धाताओं के आवे विषय साथ में, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का। जो विषयों का ध्यान करते हैं, विषय 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो तन्मात्राएं, लेकिन जब ये अनियंत्रित होता है, आवश्यकता से अधिक इसकी ओर हम दौड़ने लगते हैं, तो यही तन्मात्राएं विषय बन जाती है। विषय विष स्वरूप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अमर्याद है,
और उसमें नई नई कल्पनाएं, नए नए रोचकता पैदा करके ये जीव उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसीलिए यहाँ सद्गुरु श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि विषयों के ध्याताओं के आवे विषय ध्यान साथ में, यानी विषय का जो ध्यान करते रहते हैं उनके विषय उनके साथ ही लगे रहते हैं। और फिर जब विषयों का संग हो जाता है, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, और विषयों का विषय अगर मिले तो विषयों से लोभ हो जाता है, और नहीं मिले तो फिर क्रोध निर्माण होता है। इसीलिए संग से प्रगटे इच्छा, और इच्छा से जन्म क्रोध का। इच्छा यानी काम, और काम प्राप्त हुआ तो लोभ, और नहीं प्राप्त हुआ तो क्रोध। इस प्रकार क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। क्रोध से मनुष्य मूर्ख बन जाता है, उस पर मूर्खता छा जाती है। वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विषय छोड़ देता है। उसका यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विवेक को उसके हाथ वो छूटते ही फिर मूर्खता आने लगती है जीव को। और मूर्खता से स्मृति भ्रम, यानी मूर्खता से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी स्मृति में भ्रम निर्माण होता है उससे। और भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी तीन गुणों के तीन विकार मनुष्य को किस तरह अपने लपेटे में ले लेते हैं इसका अत्यंत सटीक, परिणामकारक और व्यवस्थित मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। ये मनुष्य पशु बन जाता है इन तीन गुणों के विकारों में फंस जाने से। कैसे? जब हम विषय का ध्यान करते हैं तो विषयों के संग में लग जाते हैं, और जब विषय के संग में लगते हैं तो इच्छाएं जागृत हो जाती है। इच्छाएं जागृत हो गई तो फिर कामना बढ़ती है, कामना पूर्ण हो गई तो लोभ होता है, कामना पूर्ण नहीं हुई तो फिर हम क्रोध करने लगते हैं, और जब क्रोध करने लगते हैं तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, और मन पर जो हमारा नियंत्रण होता है वो हटते ही फिर क्रोध से मूर्खता आती है। मूर्खता से हमने क्या करना है क्या नहीं करना है इसके स्मृति का भ्रम निर्माण होता है, और भ्रम निर्माण हो गया बुद्धि का नाश हो जाता है। यानी हम अविवेकी कार्य करने में, काम क्रोध लोभ के लपेटे में आ जाने से विवेकहीन कार्य करने लगते हैं, यानी अनियंत्रित हो जाता है हमारा मन, हमारी क्रियाएं। और इस प्रकार जैसे ही हमारी बुद्धि गई तो ये जो मनुष्य है ये विवेकहीन हो जाता है, अर्थात पशु हो जाता है। तो फिर इसके लिए कैसे जीवन जीना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि प्रीति बैर नहीं दिखे, निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। विषयों के साथ प्रीति यानी अनुराग, और बैर अर्थात यानी बैर का भाव, द्वेष का भाव नहीं रखता। निश्चयी, उसका आत्मनिश्चय पक्का होता है, मैं आत्मा ही हूँ। और ये जो काम क्रोध लोभ है ये हमारे बुद्धि और मन को विचलित कर सकते हैं, इसलिए वो तीनों गुणों में सावधान रहता हुआ भोग करता है। यानी भोगता तो है लेकिन वो आवश्यकता से अधिक और अधिकार से अधिक नहीं भोगता। और इस प्रकार जब इंद्रियां आत्मवशी हो जाती है तब हमारी प्रसन्नता नहीं मिटती, यानी हम हर्ष और शोक इनसे अलिप्त हो जाते हैं, इनके दृष्टा हो सकते हैं। और जब हम प्रसन्न, हमारा आत्मा प्रसन्न होता है, हम प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। जब हमारी प्रसन्नता, हम जब प्रसन्न रहते हैं तब क्या होता है? प्रसन्नता इसके सभी दुखों का निराकरण करती है। यानी जब हम प्रसन्न होते हैं तब हमारे दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं, यानी
हम दुखों के दृष्टा हो जाते हैं। और जब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी प्रसन्न हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि प्रसन्न होती है तो वही बुद्धि आत्मा में स्थिरता करती है। और अब जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती उनके विषय में बताते हैं कि नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। जब अयुक्त जो होते हैं, जो विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं, काम क्रोध लोभ की झंझावात में जो लिप्त होते हैं, वो अयुक्त होते हैं, यानी युक्त नहीं होते। तो नहीं ज्ञान अयुक्त को, ऐसे अयुक्त व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और नहीं ध्यान, ज्ञान बिना नहीं। और ध्यान अर्थात हम जब अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र और जागरूक कब होते हैं, जब ध्यान से कोई काम करते हैं। तो ज्ञान के बगैर ध्यान नहीं होता, यानी हम जागृत नहीं रह पाते। और जब हम जागृत नहीं पाते तब क्या होता है, हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमारा मन बुद्धि ये चंचल हो जाती है। और जब जब हमारे हृदय में शांति नहीं रहती तो फिर सुख भी नहीं मिलता। इसीलिए सद्गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। जब हमारी इंद्रियां स्वैरगामी हो जाती है तो, और उस स्वैरगामी इंद्रियों का जब मन साथी हो जाता है, मन स्वैरगामी इंद्रियों के साथ एकाकार हो जाता है, तब नाव तूफान में घूमे। जैसे नाव तूफान में घूमने लगती है वैसे ही हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इससे हे महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। इसीलिए हे महाबाहु अर्जुन, इंद्रियों को अपने इंद्रियार्थ से यानी इंद्रियों के विषयों से हमने पूर्णतः हटा देना चाहिए, यानी विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। और जो विषयों का चिंतन नहीं करता उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे देखे हैं मुनि रात सो। यानी जो विषयांध होते हैं, विषयों का संग करते हैं, ऐसे लोग जो है वो विषयों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन संयमी जो होते हैं वो विषयों का संग करते हुए भी जागृत रहते हैं। और जहाँ भूत जगे सारे, और ऐसे जो संयमी होते हैं वो इन विषयांध लोग जब विषयांध होते हैं तब वो जागृत रहता है। और वो जब लोग विषयांध होते हैं ने, लोग जब विषय के प्रवृत्त होते हैं तब वो मुनि जागृत रहता हुआ अपना संयम कायम रखता है। कैसे? तो इसके लिए वो कहते हैं कि भरपूर रूपी स्थिरहद वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति नवासना में। जिस प्रकार रहने वाले भरपूर जिसमें जल है ऐसा समुद्र, लेकिन उसकी यानी जो सीमाएं हैं वो कैसी रहती है, स्थिर रहती है। उस प्रकार जैसे स्थिर रहे हुए भरपूर जल रखे हुए समुद्र में सारी नदियां मिलती है, फिर भी उसका यानी वो स्थिर रहता है, वो अपनी यानी उफान को नहीं दर्शाता। उसी प्रकार इस मनुष्य में निर्माण होने वाले जो काम है, कामनाएं, वासनाएं हैं, वो उस आत्म तत्व में यानी सम्मिलित होकर भी उसका आत्मनिश्चय नहीं डगमगाता, वहाँ शांति होती है। यानी ऐसा व्यक्ति ही शांति की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन वासनाओं में जो रममाण हो गया है, या वासनाओं में जिनके इंद्रियां मन बुद्धि फंसी हुई है, वो अशांत रहते हैं, और अशांत को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। त्याग के कामना सर्व
चले निस्पृहता गहे। अपनी सभी कामनाओं को त्याग कर जो निस्पृह होकर चलता है, मिट्टी में उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। मिट्टी में निरहंकारी पाता है शांति को। वही शांति को कौन पाता है, किसे मिलती है शांति? जो अपनी वासनाओं को त्याग कर निस्पृहता से चलता है, उसका अहंकार मिट जाता है, यानी उसको निरहंकारी हो जाता है। और जो निरहंकारी हो गया है उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, यही ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्म में स्थिर होना ही ये है जिसे समत्व योग कहा गया है। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, मिले मोह रहे नहीं। और ये जब मिल जाती है तब वहाँ मोह नहीं रहता, क्योंकि मोह के वजह से ही अर्जुन किंकर्तव्य मूढ़ हो गया है। इसलिए यहाँ अर्जुन को सावधान करते हुए इस दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह है ब्रह्म स्थिति पार्थ, मिले मोह रहे नहीं। मिले जो भी अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही रहे। इस देह के अंतिम समय में भी यदि ये मिल जाता है, यानी ये ब्रह्म स्थिति जिसे यानी देहांत के समय भी प्राप्त हो जाती है, तो वो ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उसकी ब्रह्म में स्थिति होती है। ब्रह्म में स्थिति करने के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको यानी विषयों में नियंत्रित करना चाहिए, विषयों से दूर हटाना चाहिए। और जो भी हम कर्म करते हैं वो निस्पृहता पूर्वक और फलेच्छा त्याग कर, कर्तृत्वाभिमान को त्याग कर करना चाहिए, तभी हमें ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। आइए अब श्री मायानंद जी चैतन्य उपसंहार स्वरूप यानी संक्षिप्त में गीता का ये अमृत सार के रूप में देते हैं। कहते हैं कि देखा अर्जुन को स्वधर्म त्यजते श्री कृष्ण जी ने तहाँ, गाया ज्ञान सुसांख्य योग श्रुति का जो सौख्यदायी यहाँ। जानो अक्षर एक है अमर है, मारे नहीं वामरे। मैं करता त्यज के स्वकर्म करना, सद्धर्म स्थायी करे। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का दूसरा अध्याय सांख्य योग यहाँ संपूर्ण होता है। मित्रों, आप सब हमें क्षमा करेंगे कि हम छोटे छोटे टुकड़े बनाकर और टुकड़ों में, ताकि आपको यानी शॉर्ट वीडियोस मिले जिसमें आपका आकलन भी हो और उस विषय की स्पष्टता भी प्राप्त हो। इस हेतु से अल्प समय के वीडियो बनाकर इन अध्यायों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप हमारे यानी संकोच को जानेंगे और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता का अवलोकन करके ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने की ओर हम सब मार्गस्थ रहेंगे। इस सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।